नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से आपके एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जिसकी आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं अधिकतम है। कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क का कवर कर लेंगे, तो 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से पूछे जाएंगे। तो अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, साथ साथ डिटेल डिस्क्रिप्शन को भी डिस्कस करेंगे। आप अपना वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्या इसको आगे हम कंटिन्यू करें या यहीं पे स्टॉप कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वर आर दोज कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड भाई। तो ये किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? ये नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देखिए, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क जनरली 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जनरली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है तो इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि लैन, वैन और मैन होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, द बेसिक कंपोनेंट नेसेसरी फॉर डाटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर इज। तो कोई भी डाटा कम्युनिकेशन का बेसिक कंपोनेंट क्या है? तो अगर आपको डाटा कम्युनिकेशन करना है तो इसका बेसिक कंपोनेंट है आपका कंप्यूटर टर्मिनल, मॉडेम जिसको कि मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहते हैं, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तीसरा है आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो कम्युनिकेशन करने का कंप्यूटर में जो बेसिक कंपोनेंट है वो ये तीनों हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Data communication refer to transmission of this digital data between 2 or more computer and a computer network, और data network is a telecommunication network जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर को डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बेस्ट नोन कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? बेस्ट नोन कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो इंटरनेट है। इंटरनेट इज द बेस्ट नोन कंप्यूटर नेटवर्क। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन एक बिल्कुल डायरेक्ट और फ्लेक्चुअल डेफिनेशन है कि डैश इज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर ओवर कम्युनिकेशन लिंक। तो क्या ये कम्युनिकेशन होगा, नेटवर्क होगा, डाटा कम्युनिकेशन होगा या डाटा नेटवर्किंग होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटा कम्युनिकेशन हो जाएगा। डाटा कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन, डाटा कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर ओवर कम्युनिकेशन लिंक। तो यहाँ पर आपको डिटेल भी दे देते हैं। जो डाटा कम्युनिकेशन होता है और जो ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से दो उपकरणों के बीच डाटा का आदान प्रदान करना, डाटा किसी भी संचार माध्यम पर डिजिटल या एनालॉग सिग्नल के रूप में प्रसारित किया जाता है। तो ये आपका डाटा कम्युनिकेशन का कंप्लीट डेफिनेशन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड को OSI मॉडल कहते हैं। OSI का ये फुल फॉर्म हो गया। OSI मॉडल में कुल लेयर्स होते हैं, आपको लेयर्स भी डिस्कस करेंगे। 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में, आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये 7 लेयर के क्या मायने हैं। इस OSI मॉडल के ऊपर TCP/IP के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर के अंदर। तो देखिए, इनमें OSI मॉडल में फिजिकल लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है। तो ये जो ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए OSI मॉडल को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, OSI मॉडल का जो पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका पूरा नाम होता है इसे ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन से 1978 में विकसित किया था। और इस मॉडल में 7 लेयर होते हैं। जी हाँ, 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में। किसी नेटवर्क में 2 यूजर्स के माध्यम कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल होता है, और इस मॉडल के प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं रहते हैं, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर में डाटा का ट्रांसमिशन होता है। OSI मॉडल ये डिस्क्राइब करता है कि किसी
कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड तथा रिसीव होता है। OSI मॉडल के सभी लेयर का अपना अलग अलग काम होता है, जैसे कि डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुंच सके, ये काम होता है। वहीं OSI मॉडल में निम्नलिखित 7 लेयर होते हैं, जिसमें पहला होता है फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होते हैं। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड। इसे ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन से 1978 में विकसित किया गया था। 7 लेयर होते हैं। बाकी ये डेफिनेशन आपके सामने हमने क्लियरली मेंशन कर दिया, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इन विच स्विचिंग टेक्निक, मतलब इनमें से कौन सा स्विचिंग टेक्निक द मैसेज गेट ब्रेकन इनटू स्मॉल डाटा पैकेट्स। तो इनमें से कौन सा स्विचिंग टेक्निक जो मैसेज को ब्रोकन कर देगा स्मॉल डाटा पैकेट्स में, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैकेट स्विचिंग। क्या कहेंगे इसको? पैकेट स्विचिंग। देखिए पैकेट स्विचिंग होता क्या है, यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पैकेट स्विचिंग में मैसेज को छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। मैसेज के इन छोटे भागों को पैकेट कहते हैं और तथा प्रत्येक पैकेट के पास अपना एक सोर्स तथा डिजाइनेशन एड्रेस होता है तथा प्रत्येक पैकेट के इन एड्रेस के आधार पर ही नेटवर्क में आगे ट्रांसमिट किया जाता है। तो फिर से 5वां क्वेश्चन एक डेफिनेशन है कि इन विच स्विचिंग टेक्निक, इनमें से कौन सा स्विचिंग टेक्निक है जो मैसेज को ब्रोकन कर देता है स्मॉल डाटा पैकेट्स में, तो इसको कहते हैं पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडम। तो मॉडम का क्या फंक्शन है? तो मॉडम का इनक्रप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, कन्वर्ट डाटा इनटू वॉइस, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड वॉइस वर्सा, सर्वर एज अ हार्डवेयर एंटीवायरस। तो देखिए इससे पहले हमने बताया भी था, मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, और इसका जो फंक्शन होता है कि ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और वॉइस वर्सा, यानी कि डिजिटल को एनालॉग में करता है और एनालॉग को डिजिटल में करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो अलाउ करता है कंप्यूटर या दूसरे डिवाइसेस को, जैसे कि एक राउटर या स्विच को इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए ये कन्वर्ट करता है, मॉड्यूलेशन करता है एक एनालॉग सिग्नल को टेलीफोन या केबल वायर से डिजिटल सिग्नल में, जिस तरह कंप्यूटर आसानी से रिकॉग्नाइज कर सके और कन्वर्ट कर सके आउटगोइंग डिजिटल डाटा को कंप्यूटर एक दूसरे डिवाइस में एनालॉग में। यानी कि मॉडम क्या होता है? मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसका फंक्शन होता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिससे वो रिकॉग्नाइज कर सके और आपका इंटरनेट रन हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 करता है कि इंटरनेट यूजेज। देखिए इंटरनेट क्या यूजेस करता है? ETHERNET, इंटरनेट। देखिए इंटरनेट क्या यूज करता है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर टोपोलॉजी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटरनेट यूजेज होता है बस टोपोलॉजी, यानी कि ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब डिटेल पे आ जाते हैं। डिटेल क्या है? देखिए बस टोपोलॉजी डिवाइस डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्य बैकबोन केबल शेयर करती है। एक थिक कोएक्सियल केबल का उपयोग सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। उपकरणों को तांबे केबल और ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स केबल का उपयोग करके स्विच से जोड़ा जाता है। इंटरनेट को ईथरनेट उपचारण किया जाता है। यह एक लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइस को आपस में कनेक्ट किया जाता है और इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, जैसे ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में किया जाता है। इंटरनेट TCP/IP स्टैक के डाटा लिंक लेयर का एक प्रोटोकॉल है। देखिए TCP/IP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से लैन में अलग अलग कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ और आपने जाना, ये जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से लैन के माध्यम से अलग अलग कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है यहाँ पे कंडीशन देखिए, द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट डाटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। क्या क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन मोड, वो कम्युनिकेशन मोड जो सपोर्ट करता है डाटा को, सपोर्ट डाटा इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों बोथ डायरेक्शन में एट द सेम टाइम, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स। तो हम फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि क्या होता है फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स क्या होता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ लिया, यहाँ पर फुल डुप्लेक्स पूछ दिया, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, या तो हाफ डुप्लेक्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा या सिंप्लेक्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। यदि आप इन तीनों को तैयार कर देते हैं तो एक आपका पूछेगा ही पूछेगा, यदि कम्युनिकेशन मोड से वो क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट डाटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, इसको फुल डुप्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए फुल डुप्लेक्स क्या होता है, इसमें हम डेटा को एक ही समय में सेंड कर सकते हैं तथा रिसीव भी कर सकते हैं। क्या है फुल डुप्लेक्स, इसमें हम डेटा को एक ही समय में सेंड कर सकते हैं तथा रिसीव भी कर सकते हैं। यह सबसे तेज डायरेक्शन मोड है। उदाहरण के लिए टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम इसका उदाहरण है, जहां दो व्यक्ति एक ही समय पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, फुल डुप्लेक्स का है। फिर से रिपीट करता हूं, इसमें हम डेटा को एक ही समय में सेंड कर सकते हैं तथा रिसीव भी कर सकते हैं। यदि हम एक ही समय को डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये फुल डुप्लेक्स हो गया। इसका सबसे तेज डायरेक्शनल मोड है। उदाहरण के लिए टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम इसका उदाहरण है, जहां दो व्यक्ति एक ही समय में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में हम दोनों दिशाओं में डेटा को सेंड तथा रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में, अर्थात हम एक समय में सेंड तथा रिसीव दोनों कार्य नहीं कर सकते हैं। देखिए हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हम दोनों दिशाओं में डेटा को सेंड तो कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में एक काम होगा, चाहे वो सेंड हो जाए चाहे वो रिसीव हो जाए, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हाफ डुप्लेक्स हो गया। इस मोड को कभी कभी सेमी डुप्लेक्स भी कहते हैं। अब तीसरा डेफिनेशन पे आ जाते हैं, जिसको कहते हैं सिंप्लेक्स। देखिए सिंप्लेक्स का क्या अर्थ है, सिंप्लेक्स का अर्थ है कि कम्युनिकेशन केवल एक ही दिशा में होगा। सिंप्लेक्स का क्या अर्थ है, सिंप्लेक्स का अर्थ है कम्युनिकेशन केवल एक ही दिशा में होगा, अर्थात सेंडर केवल डाटा को सेंड कर सकता है परंतु रिसीव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, जहाँ पर है वाईफाई यूजेस। तो वाईफाई यूजेस क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर, फेज लाइन, रेडियो वेव या साउंड वेव। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वाईफाई यूजेस रेडियो वेव। तो रेडियो वेव क्या होता है, रेडियो वेव एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जिसका बेस्ट नोन फॉर देयर यूज इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में इसका यूज होता है, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, मोबाइल फ़ोन और रेडियोज़ हो गया। रेडियोज़ वेव्स आर यूज टू फिक्स मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, रडार और अदर नेविगेशन सिस्टम में इसका यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंप्यूटर नेटवर्क। तो वाईफाई क्या यूज करता है, वाईफाई यूज करता है रेडियो वेव्स को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, जो बैंक्स एटीएम्स होते हैं, बैंक एटीएम फैसिलिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बैंक एटीएम फैसिलिटी किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो ये वैन के एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपको डिटेल्स भी दिखा देते हैं। तो बैंक एटीएम फैसिलिटीज़ किसका एग्जाम्पल होता है, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे देखिए क्या है, लैन और मैन के बाद जो नेटवर्क आता है वही नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इन दोनों नेटवर्क के बाद में जो नेटवर्क आता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैसे तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे ग्लोब के नेटवर्क को कनेक्ट करके रखता है, इसको वैन बोला जाता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क लैन ऑफ LANS बोला जाता है। इस नेटवर्क की खासियत है कि डेटा रेट कम होता है लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट किसका उदाहरण है, इंटरनेट उदाहरण है वाइड एरिया नेटवर्क का।
बैंक एटीएम फैसिलिटी किसके एग्जाम्पल होते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 11th क्वेश्चन कहता है वर्किंग विथ वैन जनरली इन्वॉल्व। तो वैन के साथ यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जो वर्किंग होती है वो जनरली क्या इन्वॉल्व करती है? टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव या सैटेलाइट, या इन चारों को यानी कि इन तीनों को। तो वर्किंग विथ वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क इन्वॉल्व करता है इन सभी को। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वैन दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरप्राइजेज वैन और एक होता है ग्लोबल वैन। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने वाला। तो ये हो गया आपका। और कंप्यूटर ज़्यादातर पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि टेलीफोन लाइन, लीज लाइन और सैटेलाइट। सबसे बड़ा वैन का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा जो वैन है वो है आपका इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या वर्जन होता है? क्या ये IPv4 होता है, IPv6 होता है, या दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन होता है वो IPv4 भी होता है और IPv6 भी होता है। देखिए IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और V का मतलब होता है वर्जन। तो ये हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो इसका ऑप्शन C हो जाएगा, यानी कि ये दोनों होता है। अब डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं, डिटेल में आ जाते हैं। IPv4 का नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा वर्जन है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का कौन सा वर्जन है? चौथा वर्जन है। यह एक कनेक्शन विहीन प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग पॉकेट स्विच लेयर नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट में किया जाता है। IPv4 को आजकल भी बहुत से डिवाइस में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल डिवाइस IPv4 तथा IPv6 दोनों को सपोर्ट करके IPv6 का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। IPv4 का लेटेस्ट वर्जन है तथा इसमें बेहतर तथा एडवांस फीचर हैं। IPv6 एड्रेस एक बाइनरी संख्या है जिसे हेक्साडेसिमल में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें फ्रेगमेंटेशन केवल सेंडर के द्वारा की जाती है। यह मोबाइल नेटवर्क के लिए ज़्यादा अनुकूल है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के कितने वर्जन होते हैं। IP4 होता है और IPv6 होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये दोनों नेटवर्क हैं। IPv4 का एग्जाम्पल है इंटरनेट, उदाहरण है। वहीं IPv4 का ही जो नया वर्जन है, मॉडर्न वर्जन है, या फिर आप कह सकते हैं लेटेस्ट वर्जन है, वो IPv6 है। अब 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13th क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर द वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया? व्हाट आर द वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया? तो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? कोएक्सियल केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होता है, या ट्विस्टेड पेयर होता है? तो इसका ऑप्शन है D, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। कोएक्सियल केबल भी होता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी होता है और ट्विस्टेड पेयर केबल भी होता है। तो D क्या है? पहले कोएक्सियल केबल की बात करते हैं। तो यहाँ डिटेल में सभी चीज़ मेंशन है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, फुल स्क्रीन पे कर देते हैं। तो यहाँ पर कोएक्सियल केबल क्या होता है? इसमें एक चालक को खोखली ट्यूब होती है तथा दूसरा चालक खोखली ट्यूब के अंदर उसकी एक्सिस पर समाच के रूप में स्थापित किया जाता है। इन तारों के बीच डाई इलेक्ट्रिक ठोस यानी कि सॉलिड तथा गैसीय होती है। कोएक्सियल केबल और कोएक्सियल एक टाइप का इलेक्ट्रिकल केबल होता है जो कंसिस्ट करता है इनर कंडक्टर सराउंड होता है कोसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल से, जिसे सेपरेट किया जाता है डाई इलेक्ट्रिक्स के द्वारा। फिर यहाँ पे आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में लिखा गया है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये in an assembly similar to electric cable but containing one or more optical fiber that are used to carry light। वहीं यहाँ पर ट्विस्टेड केबल लिखा गया है। यह एक कॉपर वायर होता है जिसमें दो विद्युत रोधी वायरों को एक दूसरे के मध्य लपेट कर बनाया जाता है। लपेट कर बनाए जाने में दोनों वायरों के सिग्नल में कोई रुकावट नहीं आती है। यह केवल पुरानी टेलीफोन लाइनों में प्रयोग की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो इनमें से कौन सा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है? तो वायरलेस ट्रांसमिशन में पहला ऑप्शन है रेडियो वेव, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोवेव और तीसरा ऑप्शन है इंफ्रारेड वेव। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में ये तीनों ही होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। देखिए रेडियो वेव्स क्या होते हैं, जिसकी आवृत्ति यानी कि रेडियो वेव्स आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लॉन्गर देन इंफ्रारेड लाइट। तो इसकी आवृत्ति जो होती है तो वो 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 किलोहर्ट्ज तक होती है। इन्हें आसानी से स्थापित किया जा सकता है तथा इनका एनुकेशन क्या उच्च होता है। रेडियो तरंगे ज़्यादातर ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है। साथ में माइक्रोवेव क्या होता है, इसमें सूचना का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के द्वारा किया जाता है, जिसकी वेवलेंथ में सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो जिसकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से अधिक होती है वो माइक्रोवेव होता है। तो यहाँ पर रेडियो वेव में क्या होता है, 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज और ये 1 गीगाहर्ट्ज से अधिक होती है। और वहीं यहाँ पर इंफ्रारेड वेव के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है, व्हाट आर द मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। यानी कि मल्टीपल एक्सेस टेक्निक क्या है, FDMA, CDMA, SDMA या ऑल ऑफ द एबव। तो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक FDMA भी होता है, CDMA भी होता है और SDMA भी होता है। देखिए FDMA होता क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। FDMA क्या होता है, ये देखिए ये फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों फुल फॉर्म कि FDMA, CDMA और SDMA का क्या फुल फॉर्म होता है। तो FDMA का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस। यह सेलुलर सिस्टम का एक मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स है जिसमें फ्रीक्वेंसी को विभाजित किया जाता है। इसमें लिंक की उपलब्ध बैंडविड्थ को विभाजित नोड्स स्टेशन के माध्यम में फ्रीक्वेंसी बैंड के रूप में विभाजित किया जाता है। वहीं नेक्स्ट आ जाएगा CDMA। क्या होता है, CDMA यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज द फुल फॉर्म ऑफ CDMA। ये एक मल्टीप्लेक्स एक्सेस टेक्निक है जो CDMA तथा TDMA से मिलकर बना हुआ होता है तथा इनमें दोनों तकनीक से बेहतर है। जी हाँ, ये दोनों तकनीक से क्या होता है, बेहतर होता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर 3D कम्युनिकेशन तथा अन्य तकनीकों में किया जाता है। फिर आता है TDMA। TDMA का क्या फुल फॉर्म होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। TDMA का फुल फॉर्म होता है जो कि मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है। इसमें चैनल की बैंडविड्थ को विभिन्न नोड्स स्टेशन के माध्यम से टाइम स्लॉट के रूप में विभाजित किया जाता है। SDMA का जो पूरा नाम होता है वो होता है स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका पूरा नाम होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ IP एड्रेस इन बाइट्स। तो IP एड्रेस का लेंथ क्या हो जाएगा बाइट्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। IPV यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 डिफाइन करता है IPV एड्रेस एज अ 32 बिट्स। हाउएवर बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल IP एड्रेस 4, न्यू वर्जन IPv6 यूज करता है 128 बाइट फॉर द IP एड्रेस। तो जो IP एड्रेस का IP बाइट्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द नेटवर्किंग डिवाइस। इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है, रिपीटर, हब, स्विच। तो ये सभी एक नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में आ जाते हैं जहाँ पर लिखा है रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और उसमें सिग्नल को रीजनरेट तथा रेप्लिकेट करके आगे भेज देता है। यह OSI मॉडल का लेयर फर्स्ट यानी कि फिजिकल लेयर में कार्य करता है। रिपीटर के 2 प्रकार होते हैं, एनालॉग रिपीटर और डिजिटल रिपीटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिपीटर के बाद हब क्या होता है। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसका प्रयोग बहुत सारे कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइसेस में एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। यह OSI मॉडल के लेयर फिजिकल लेयर में काम करता है। हब में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। हब किसी एक पोर्ट्स के आने वाले डेटा पैकेट्स को अन्य सभी पोर्ट्स में भेज देता है। हब्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पैसिव हब और दूसरा होता है एक्टिव हब। अब स्विच क्या होता है, स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइसेस में
तथा सेगमेंट में आपस में जोड़ता है। मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो कार्यविधि ब्रिज के समान होती है। ये स्टार टोपोलॉजी में काम करता है और OSI मॉडल के लेयर 2 यानी कि डेटा लिंक लेयर में काम करता है। लेकिन आजकल ऐसे स्विच भी आ गए हैं जो OSI मॉडल के लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर में काम करते हैं। स्विचेज में बिल्ट इन हार्डवेयर चिप्स होती हैं जो कि स्विचेज का कार्य करती है, अतः इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और ये कोई पोर्ट के साथ आते हैं। तो यहाँ पे हमने आपसे डिस्कस किया नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, रिपीटर, हब और स्विच, इन तीनों को डिस्कस किया। ये तीनों कौन से हैं, ये तीनों नेटवर्किंग डिवाइस हैं। जहाँ पर रिपीटर क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि OSI मॉडल के फिजिकल लेयर में काम करता है। हब क्या होता है, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि OSI मॉडल के फिजिकल लेयर में काम करता है। वहीं जो स्विच होता है वो भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो OSI मॉडल के सेकंड यानी कि डेटा लिंक लेयर में काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, व्हाट आर द नेटवर्किंग डिवाइस, इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है, ब्रिज है, राउटर है या ए बी दोनों है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा सी, राउटर और ब्रिज दोनों होता है। अब देखिए ब्रिज क्या होता है, ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क सेगमेंट में आपस में जोड़ता है तथा डेटा फिल्टरिंग का कार्य करता है। ब्रिज में केवल 2 पोर्ट होते हैं, एक होता है इनकमिंग पोर्ट और दूसरा होता है आउटगोइंग पोर्ट। वहीं राउटर की बात करते हैं, राउटर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जाता है। यह नेटवर्किंग डिवाइस अलग अलग प्रोटोकॉल पर कार्य करते हैं। यह OSI मॉडल के तीसरे नेटवर्क लेयर में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19 में क्या है, हब इज एसोसिएटेड विद डैश नेटवर्क, हब इज एसोसिएटेड विद डैश नेटवर्क। तो हब एसोसिएटेड होता है स्टार नेटवर्क के साथ। हब किसके साथ एसोसिएट होता है, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी के साथ एसोसिएट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार टोपोलॉजी में कई डिवाइसेस एक केंद्रित कनेक्शन बिंदु से जुड़े होते हैं जिन्हें हब या स्विच कहा जाता है। उपकरणों को तांबे केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल के उपयोग करके स्विच से जोड़ा जाता है। इसका नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एन अल्टरनेट नेम ऑफ कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देख सकते हैं एन अल्टरनेट नेम ऑफ कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी, इसको कहते हैं मैश यानी कि मैश नेटवर्क। मैश नेटवर्क या मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी को मैश नेटवर्क या मैश भी कहा जाता है। मैश या नेटवर्क टोपोलॉजी एक डिवाइस होता है जो कि नोड्स के माध्यम से अतिरिक्त संबंध यानी कि इंटरकनेक्शन से जुड़े होते हैं। मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी के कौन कौन से टाइप होते हैं, रिंग भी टोपोलॉजी का टाइप है, बस भी टोपोलॉजी का टाइप है, ट्री भी टोपोलॉजी का टाइप है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो रिंग की बात करते हैं, यह कंप्यूटर में कोई होस्ट मुख्य या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में लगे होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपनी सब ऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़ा होता है। डेटा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है जो कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में होता है। ये रिंग टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। किस प्रकार से रखा होता है, रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस में एक रिपीटर के रूप में कार्य करता है, एक सिग्नल को बढ़ाता है और अगले डिवाइस में प्रसारित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बस टोपोलॉजी में। तो देखिए बस टोपोलॉजी क्या होता है, बस टोपोलॉजी में एक ही तार यानी कि केबल का प्रयोग होता है। इसमें सभी कंप्यूटर्स को एक ही तार के एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ तथा अंत में विशेष प्रकार का डिवाइस लगा होता है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। ट्री टोपोलॉजी की बात करें, ट्री टोपोलॉजी में स्टार और बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण जो होते हैं वो विद्यमान होता है। यानी कि ट्री टोपोलॉजी में आप कह सकते हैं इसमें रिंग भी है, टोपोलॉजी भी है और बस टोपोलॉजी भी शामिल है। यह स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। एक ट्री टोपोलॉजी
लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषताओं से जोड़ता है। टी टोपोलॉजी में स्टार नेटवर्क का एक समूह लीनियर बस बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि अ हैकर कॉन्ट्रैक्ट विथ फोन और हैकर कॉन्टैक्ट योर फोन और ईमेल एंड अटेम्प्ट टू एक्वायर योर पासवर्ड। तो इसको कहते हैं फिशिंग, PHISING, फिशिंग कहा जाता है, फिशिंग, है ना। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक ऑफ्टन यूज टू स्टील यूजर डाटा। देखिए इसमें क्या होता है कि सोशल इंजीनियरिंग के मदद से एक टाइप होता है जिससे अटैक किया जाता है और आपका जो यूज़र डाटा होता है उसको चुरा लिया जाता है, आपका इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि लॉगिंग आईडी यानी कि लॉगिंग क्रेडेंशियल हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का नंबर हो सकता है। इट ऑकर व्हेन एन अटैकर जो होता है वो ट्रस्टेड एंटिटीज़, मतलब इस तरीके का वो आपका डाटा को चुरा लेता है सोशल मीडिया के माध्यम से। हैकर आपका कांटेक्ट करता है, आपको फ़ोन ईमेल अटेम्प्ट करता है, एक्वायर पासवर्ड, इसको फिशिंग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, विच लेयर इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग फ्रेम बाउंड्रीज। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डाटा लिंक लेयर। विच लेयर इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग फ्रेम बाउंड्री। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISO में OSI मॉडल में कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएट और रिकॉग्नाइज करना है यदि फ्रेम बाउंड्रीज, तो वो होता है डाटा लिंक लेयर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि FTP रिक्वायर और रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज विच प्रोटोकॉल ऑफ TCP/IP सूट डज इट यूज। तो देखिए TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो द FTP रिक्वायर्ड रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो कौन सा प्रोटोकॉल इसके लिए सूट करेगा, तो इसके लिए जो सूट करेगा वो होगा आपका TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको यूज करने के लिए सूट करेगा। अब देखिए TCP होता क्या है। TCP का अर्थ होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये IP का जय इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है, क्या निर्णय लेता है, यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। UDL का पूरा नाम होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। UDL का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यह एक सरल ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। TCP क्या है, सरल यानी कि सिंपल ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, मतलब जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो प्रोटोकॉल सेंडर और रिसीवर के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता है। UDP क्या होता है, UDP होता है यानी कि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल में रिसीवर डाटा रिसीवर करने और सेंडर डाटा सेंड करने में कोई एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं करता है। यह डाटा को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल में डाटा पैकेट को डाटाग्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इन अ इंटर कंपनी नेटवर्क विच यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइल एंड डाटाबेस। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए लैन क्या होता है, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ये कलेक्शन होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेज कनेक्टेड टुगेदर इन वन फिजिकल लोकेशन, जैसे कि बिल्डिंग, ऑफिस, होम। लैन देखिए नाम से क्लियर है, लैन यानी कि लोकल है, लोकल एरिया के अंदर नेटवर्क दे रहा है। वैन यानी कि वाइड एरिया में नेटवर्क दे रहा है, ग्लोबली नेटवर्क दे रहा है, जैसे कि इंटरनेट। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि लैन से थोड़ा सा बड़ा है। तो इस प्रकार आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। लैन कैन बी स्मॉलर, लार्जर, रेंजिंग फ्रॉम होम नेटवर्क विथ 1 यूजर, इंटरप्राइज नेटवर्क विथ 1000 यूजर डिवाइस इन ऑफिस और स्कूल। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। राउटर किस OSI लेयर पर काम करता है। राउटर जो होता है वो किस OSI लेयर पर काम करता है। तो जो राउटर होता है वो नेटवर्क OSI लेयर पर
काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर नंबर बी, राउटर ऑपरेट ऑन द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल, द नेटवर्क कंट्रोल लेयर। तो नेटवर्क कंट्रोल लेयर पे कौन वर्क करता है? राउटर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठिन एवं सुरक्षित डिवाइस कौन सा है जो कि लैन का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठिन एवं सुरक्षित डिवाइस कौन सा है जो कि लैन का यूज करता है? वो होता है आपका स्टैटिक राउटर। कौन सा होता है? स्टैटिक राउटर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं, जब यूजर के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पर रोक लगाई जाती है तब वो क्या कहलाता है? जब यूजर के सॉफ्टवेयर डाउनलोड पर रोक लगाई जाती है तो वो कहलाता है डेस्कटॉप लॉकडाउन। क्या कहलाता है? डेस्कटॉप लॉकडाउन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मॉडर्न के लिए सत्य है? देखिए मॉडम का मतलब क्या होता है? मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। मॉडम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो अलाउ करता है कंप्यूटर को सेंड और रिसीव करता है इंफॉर्मेशन ओवर टेलीफोन लाइन व्हेन सेंडर अ सिग्नल एंड डिवाइस कन्वर्ट मॉड्यूलेट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग सिग्नल डाटा एंड ट्रांसमिट ओवर अ टेलीफोन लाइन। तो मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। जो इसका फंक्शन होता है कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा कन्वर्ट करता है। तो इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा? मॉडम टेलीफोन लाइन उपयोग करता है, बिल्कुल। मॉडम मॉडुलर एवं डी मॉडुलर है, बिल्कुल। दोनों आंसर सही हो जाएगा, यानी कि डी, ए एंड बी दोनों सही है 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। 30 क्वेश्चन है, किस हब का उपयोग पैकेट को भेजने के लिए किया जाता है? किस हब का उपयोग पैकेट को भेजने के लिए किया जाता है? तो पैकेट को भेजने के लिए हम स्विचिंग हब का यूज करते हैं। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो अलाउ करता है वन कनेक्ट मल्टीपल पीसी टू सिंगल नेटवर्क। हब में भी इंटरनेट, फायरवॉल और यूएसबी कनेक्शन। स्विच इज अ कंट्रोल यूनिट जो कि टर्न करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ इन अ सर्किट। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि इंटरनेट के लिए कौन सा कंपोनेंट लैन में उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट के लिए कौन सा कंपोनेंट लैन में उपयोग किया जाता है? तो वो होगा COA, कॉक्स फाइबर STP। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए कॉक्स क्या होता है? कोएक्सियल केबल। कॉक्स मतलब कोएक्सियल केबल हो जाएगा। ये हो जाएगा फाइबर यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल। और STP आपका हो जाएगा द बेस्ट यूज ऑफ STP केबल, यानी कि इंडस्ट्रियल सेटिंग विथ हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस सच एज लार्ज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में STP केबल यूज होता है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, कोएक्सियल क्या होता है? कोएक्सियल यानी कि एक टाइप का इलेक्ट्रिक केबल होता है जो कि इनर कंडक्टर सराउंडेड होता है बाय ट्यूबुलर इंसुलेटिंग लेयर, जो कि सराउंडेड होता है ट्यूबुलर कोटिंग शील्ड से। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है? एक नेटवर्क केबल होता है जो कंटेन करता है स्टैंडर्ड ऑफ ग्लास फाइबर इनसाइड इंसुलेटिंग केसिंग, और ये डिज़ाइन किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस हाई परफॉर्मेंस डाटा नेटवर्क और टेली कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। STP केबल क्या होता है? जो एक इंडस्ट्रियल सेटिंग और हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जैसे कि लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए ये चीज़ बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। 32 क्या है? IDS का पूरा नाम क्या है? तो IDS का पूरा नाम है इंट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये है, नेटवर्क डिवाइस को देख रेख के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नेटवर्क डिवाइस की देख रेख के लिए किसका यूज किया जाता है? तो नेटवर्क डिवाइस की देख रेख के लिए यूज किया जाता है SNMP, यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेटवर्क डिवाइस की देख रेख के लिए किसका यूज किया जाता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, जो कि एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है एंड यूज टू मैनेज एंड मॉनिटर नेटवर्क डिवाइस और उसके फंक्शंस को। CSMA क्या होता है? देखिए ये फुल फॉर्म है। CSMA क्या होता है? तो CSMA होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस इज द फुल फॉर्म ऑफ CSMA। तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट नहीं, अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं वो भी कंप्लीट करा देते हैं।
क्वेश्चन 35 क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग 16 MBPS से अधिक स्पीड डाटा भेजने के लिए होता है। तो किसका उपयोग 16 MBPS डाटा से अधिक भेजने के लिए होता है, तो वो होता है डी, यानी कि 4UTP, यानी कि ऑन सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जाता है। यदि 16 MBPS से अधिक स्पीड का डाटा भेजना है तो किसका यूज करेंगे, 4UTP यानी कि ऑन सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल कैटेगरी 4 होता है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं और ये वायर सपोर्ट करता है 20 मेगाहर्ट्ज तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 क्वेश्चन का आंसर क्या है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी को सुरक्षा देने के लिए किस मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है फाइबर। जी हाँ, फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो में अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे क्या इस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे जो कि आपके बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें आगे सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं, क्योंकि आपकी ओपिनियन से ही हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि हमें आगे वीडियोज़ प्रिपेयर करना है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।